गीता इज़िज़ी सप्रेम प्रस्तुत कर रहा है भगवद गीता का अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। यह अध्याय भगवान कृष्ण के सार्वभौमिक रूप को देखने के अर्जुन के अनुभव का वर्णन करता है। कृष्ण अपने अनंत ब्रह्मांडीय स्वरूप को प्रकट करते हैं, अनगिनत चेहरे, रूप और दिव्य शक्तियों को प्रदर्शित करते हैं, जो सृजन और विनाश की संपूर्णता का प्रतीक है। भय और विस्मय से अभिभूत अर्जुन पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर देता है और मार्गदर्शन मांगता है। कृष्ण ईश्वर को साकार करने के अंतिम मार्ग के रूप में भक्ति, विनम्रता और समर्पण पर जोर देते हैं। हमें उम्मीद है कि यह आपके जीवन में उपयोगी होगा। चलिए अध्याय 11 से शुरू करते हैं। मुझ पर दया करके आपने जो आत्मविवेक से युक्त अत्यंत गंभीर वचन कहे हैं, उनसे मेरा यह भ्रम दूर हो गया है। हे कमलनेत्र, मैंने प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय के विषय में विस्तार से सुना है तथा आपकी अपरिमित महानता के विषय में भी सुना है। हे प्रभु, जैसा कि आपने कहा है वैसा ही है। मैं अभी भी आपके ईश्वर रूप को देखने की इच्छा रखता हूं। हे प्रभु, यदि आप मुझे इसे देखने में समर्थ समझते हैं तो हे योगेश्वर, आप मुझे अपना अविचल स्वरूप दिखाइए। हे पार्थ, मेरे सैकड़ों और हजारों रूपों को देखो, जो नाना प्रकार के रंग और आकार के हैं। देखो आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विन और मरुत। हे भरतवंशी, देखो पहले कभी न देखे गए अनेक आश्चर्य। अब देखो हे गुड़ाकेश, मेरे इस शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांड केंद्रित है, जिसमें चल और अचर तथा अन्य सब कुछ है जिसे तुम देखना चाहते हो। परंतु तू मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकता। मैं तुझे अतीन्द्रिय दृष्टि देता हूं। मेरी परम योग शक्ति को देख। हे राजन, ऐसा कहकर योग के महान स्वामी भगवान हरि ने पार्थ को अपना यह परम ईश्वर रूप दिखाया। अनेक मुखों और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दृश्यों से युक्त, अनेक दिव्य आभूषणों से युक्त, अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्रों को उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्र पहने हुए, दिव्य सुगंधित उपटन से अभिषेक किए हुए, अद्भुत तेजस्वी, असीम और सर्वरूप। यदि हजारों सूर्यों का तेज एक साथ आकाश में उदय हो तो वह भी उस महाशक्ति के तेज के समान होगा। वहां देवों के देव का शरीर था। तब पांडुपुत्र ने संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने अनेक भागों सहित एक में स्थित देखा। तब धनंजय ने आश्चर्य में भरकर अपने रोंगटे खड़े करके देवता की पूजा में सिर झुकाया और हाथ जोड़कर कहा, हे देव, मैं आपके शरीर में सभी देवताओं को, सभी प्रकार के प्राणियों को, कमल पर बैठे ब्रह्मा जी को, सभी ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। हे जगत के स्वामी, हे विश्वरूप, मैं तुझे नाना प्रकार के पदार्थों, उदर, मुख और नेत्रों सहित सब ओर से असीम देखता हूं। हे जगत के स्वामी, हे विश्वरूप, मैं तेरा न तो अंत देखता हूं, न मध्य, न ही आदि। मैं तुम्हें मुकुट, गदा और चक्र के साथ देखता हूं, सर्वत्र चमकती हुई तेज की एक किरण जिसे देख पाना बहुत कठिन है, चारों ओर जलती हुई आग और सूर्य की तरह प्रज्वलित और अथाह। तुम अविनाशी हो, परम पुरुष हो, जानने योग्य एकमात्र वस्तु हो। तुम इस ब्रह्मांड के महान आश्रय हो। तुम सनातन धर्म के अमर रक्षक हो। तुम ही प्राचीन पुरुष हो, ऐसा मैं मानता हूं। मैं तुझे आदि, मध्य और अंत से रहित, अनंत शक्ति वाला, अनेक भुजाओं वाला, सूर्य और चंद्रमा को तेरे नेत्र, प्रज्वलित अग्नि को तेरा मुख तथा अपने तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड को तप्त करता हुआ देखता हूं। हे महात्मन, यह आकाश और पृथ्वी के बीच का सारा लोक और संपूर्ण दिशाएं आपसे ही परिपूर्ण है। आपके इस अद्भुत और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक भय से कांप रहे हैं। ये देवगण 3 समूहों में प्रवेश करते हैं। कुछ लोग भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपकी स्तुति करते हैं। कल्याण हो, ऐसा कहकर महान ऋषियों और सिद्धों के समूह भव्य स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं।
रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विन, मरुद, उष्मपद, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्ध आदि सभी लोग चकित होकर आपकी ओर देख रहे हैं। हे महाबाहो, आपके अनेक मुखों और नेत्रों वाले, अनेक भुजाओं, जंघाओं, पैरों, अनेक उदरों वाले तथा अनेक दाढ़ों वाले भयंकर रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हो गए हैं और मैं भी भयभीत हो गया हूं। हे विष्णु, जब मैं तुम्हें अनेक रंगों से चमकते हुए, बड़े बड़े मुखों और बड़ी बड़ी अग्निमय आंखों के साथ आकाश को छूते हुए देखता हूं तो मेरा हृदय भयभीत हो जाता है और मुझे न तो साहस मिलता है न ही शांति। प्रलय की अग्नि के समान प्रज्वलित दांतों से युक्त आपके भयंकर मुखों को देखकर मैं न तो चारों दिशाओं को जानता हूं न ही मुझे शांति मिलती है। हे देवों के स्वामी, हे ब्रह्मांड के धाम, हम पर दया कीजिए। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं की सेना के साथ भीष्म, द्रोण, सूतपुत्र तथा हमारे सेनापति आपके मुख में घुस आए। आपका मुख दांतों से भयानक है तथा देखने में भी भयानक है। कुछ तो आपके दांतों के बीच में चिपके हुए हैं जिनके सिर चूर्ण हो गए हैं। जैसे नदियों की अनेक धाराएं समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं, उसी प्रकार वे पुरुष लोक के वीर तुम्हारे भयंकर ज्वलंत मुखों में प्रवेश करते हैं। जैसे पतंगे प्रज्वलित अग्नि में घुसकर नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही ये प्राणी भी तुम्हारे मुख में घुसकर नष्ट हो जाते हैं। हे विष्णु, अपने ज्वलंत मुखों से तुम चारों ओर के समस्त लोगों को निगलते हुए अपने होठों को चाट रहे हो। तुम्हारी प्रचंड किरणें समस्त जगत को तेज से भर रही हैं। भयंकर रूप वाले, मुझे बताओ कि तुम कौन हो। हे परम देव, तुम्हें नमस्कार है, दया करो। हे आदिदेव, मैं तुम्हें जानना चाहता हूं। मैं वास्तव में तुम्हारा उद्देश्य नहीं जानता। मैं वो महाशक्तिशाली विश्व विनाशक काल हूं जो संसार को विसर्जित करने के लिए यहां प्रकट हुआ हूं। तेरे बिना भी शत्रु सेनाओं में से कोई भी योद्धा जीवित नहीं रह सकेगा। इसलिए तुम उठो और यश प्राप्त करो, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो और अद्वितीय राज्य का आनंद लो। हे अर्जुन, मेरे द्वारा ही वे सब मारे जा चुके हैं। तुम केवल प्रत्यक्ष कारण बनो। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य वीर योद्धाओं को मैं पहले ही मार चुका हूं। तुम उनका वध करो। भय से व्याकुल मत हो, युद्ध करो और तुम युद्ध में अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे। केशव की यह बात सुनकर अर्जुन ने कांपते हुए हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम किया और फिर भयभीत होकर दंडवत होकर रुंधे हुए स्वर में श्री कृष्ण से कहा, हे ऋषिकेश, यह उचित है कि संसार आपकी स्तुति से प्रसन्न और आनंदित हो। राक्षस भयभीत होकर सब दिशाओं में भाग जाएं और सिद्धों की समस्त सेना आपकी आराधना में नतमस्तक हो। हे महान आत्मा, वे आपको क्यों न नमन करें। आप तो ब्रह्मा से भी महान हैं और उनके भी आदि कारण हैं। हे अनंत सत्ता, हे देवों के स्वामी, हे ब्रह्मांड के धाम, आप अविनाशी हैं। आप अस्तित्व और असत हैं जो इन सब से परे हैं। तुम ही आदि देव हो, तुम ही पुरातन पुरुष हो, तुम ही इस ब्रह्मांड के परम आश्रय हो, तुम ही ज्ञाता हो, तुम ही अज्ञात होने वाली एकमात्र सत्ता हो, तुम ही परम लक्ष्य हो। हे असीम रूप, यह ब्रह्मांड तुमसे ही व्याप्त है। आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजापति और पितामह हैं। आपको 1000 बार नमस्कार है, नमस्कार है तथा बार बार नमस्कार है, नमस्कार है। हे सर्वव्यापी, अनंत शक्ति और अनंत पराक्रम वाले, सब में व्याप्त होने के कारण सब ओर से आपको नमस्कार है। हे सर्वव्यापी, अनंत शक्ति वाले, अनंत पराक्रम वाले, सब ओर से आपको नमस्कार है। आप ही सब कुछ हैं। हे अच्युत, मैंने जो कुछ भी प्रमादवश या प्रेमवश कह दिया है, हे कृष्ण, हे यादव, हे मित्र, तुझे केवल मित्र मानकर तेरी महानता को न जानते हुए जो कुछ भी मैंने विनोद में
चलते समय, विश्राम करते समय, बैठते समय, भोजन करते समय, तेरे साथ रहते समय, हे अच्युत, अथवा संगति में तेरा अनादर किया हो, हे अगम, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू यह सब क्षमा कर दे। हे अतुलनीय शक्तिवान, तुम इस जगत के पिता हो, चराचर हो, इस पूजा के पात्र हो, महान से भी महान हो। तीनों लोकों में तुम्हारे समान कोई नहीं है, फिर भी है अतुलनीय शक्तिवान, कौन तुमसे श्रेष्ठ हो सकता है? हे देव, मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूं, मैं आपसे क्षमा की प्रार्थना करता हूं। जैसे पिता अपने पुत्र को, मित्र अपने प्रियतम को अपने प्रेम को क्षमा कर देता है, वैसे ही हे देव, आपको भी मुझे क्षमा कर देना चाहिए। मैं बहुत प्रसन्न हूं कि मैंने वह देख लिया जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था, फिर भी मेरा मन भय से विचलित है। हे देव, मुझे अपना वही रूप दिखाओ। हे देवों के स्वामी, हे ब्रह्मांड के धाम, दया करो। मैं तुम्हें पहले की तरह मुकुटधारी, गदा और चक्र धारण किए हुए देखना चाहता हूं। तुम 1000 भुजाओं वाले विश्वरूपी वही चतुर्भुज रूप धारण करो। हे अर्जुन, मैंने कृपा करके अपने योग बल से तुझे अपना ये परम स्वरूप दिखाया है। ये तेजोमय आदि अनंत विश्वरूप है जो पहले किसी ने नहीं देखा। हे कुरुश्रेष्ठ, न तो वेदों के अध्ययन से, न यज्ञों से, न दानों से, न अनुष्ठानों से, न कठोर तपों से मैं इस रूप में मनुष्य लोक में तुम्हारे अतिरिक्त किसी अन्य को दिखाई नहीं देता हूं। मेरे इस अत्यंत भयानक रूप को देखकर तू भयभीत न हो, मोहित न हो। अपने भय को दूर करके और प्रसन्न हृदय होकर अब मेरे इस पूर्व रूप को पुनः देख। इस प्रकार कहकर भगवान वासुदेव ने पुनः अपना स्वरूप दिखाया और महापुरुष ने सौम्य रूप धारण करके भयभीत अर्जुन को शांत किया। हे जनार्दन, आपके इस सौम्य मानव रूप को देखकर अब मेरे विचार शांत हो गए हैं और मैं अपने स्वभाव में पुनः आ गया हूं। मेरे इस रूप को देखना बहुत कठिन है जिसे तुमने देखा है। देवता भी इस रूप को देखने के लिए सदैव लालायित रहते हैं। न तो वेदों से, न तपस्या से, न दान से, न ही यज्ञ से मैं उस प्रकार देखा जा सकता हूं जैसा तुमने मुझे देखा है। हे अर्जुन, अनन्य भक्ति से मैं इस रूप में जाना जा सकता हूं, देखा जा सकता हूं और प्रवेश भी किया जा सकता है। हे पांडव, जो पुरुष मेरे लिए ही कर्म करता है, मुझे ही अपना लक्ष्य मानता है, मुझ में लीन रहता है, आसक्ति से मुक्त रहता है तथा किसी प्राणी से द्वेष नहीं रखता, वह मुझ में प्रवेश करता है। गीता का 11वां अध्याय समाप्त। धन्यवाद।